10 रियासतों के वज़राए आला के साथ हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना वबा के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने का पैगाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। पीएम ने रियासतों से कहा है कि रेलवे और फिजाइया दोनों ही जल्द ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं। पीएम ने रियासतों से अपील की है कि दवा और ऑक्सीजन की जमाखोरी पर लगाम लगाए। पीएम मोदी ने रियासतों को बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को 15 करोड़ डोज वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। तो 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है। कोरोना वबा के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने का पैगाम दिया। इस मीटिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। पीएम ने रियासतों से कहा है कि रेलवे और फिजाइया दोनों ही जल्द ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं। और पीएम ने रियासतों से अपील की है कि दवा और ऑक्सीजन की जो जमाखोरी है उस पर लगाम लगाए। पीएम मोदी ने रियासतों को बताया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को 15 करोड़ डोज वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। तो 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ ये अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में मुत्तहिद होकर काम करने का पैगाम दिया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए। पीएम ने रियासतों से कहा है कि रेलवे और फिजाइया दोनों ही जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ ऑक्सीजन रियासतों को पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ दवाओं की जो जमाखोरी है उस पर भी रियासत नजर बनाए रखें और उस पर लगाम लगाए, इसके खिलाफ काम करें। पीएम मोदी ने रियासतों को बताया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को 15 करोड़ डोज वैक्सीन दी जा चुकी है। वाज़ेह है कि कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा केस 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। वहीं 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं 24 घंटे के अंदर। ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। कई रियासतों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा था कि लॉकडाउन आखिरी रास्ता होना चाहिए लॉकडाउन लगाने का, और तभी लॉकडाउन के लिए कदम उठाया जाए। लेकिन आज उन्होंने वज़राए आला के साथ 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ ये अहम मीटिंग की, मुत्तहिद होकर काम करने का पैगाम दिया। साथ ही साथ कहा है कि रियासतों में दवाओं की जमाखोरी हो रही है, ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है, उस पर रियासतें नज़र बनाएं और इसके खिलाफ काम करें। इसके साथ साथ ये भी बताया है मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कि रेलवे और फिजाइया के जरिए जंगी पैमाने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है इसके ऊपर। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए मरकजी सरकार, मरकजी हुकूमत लगातार कोशिशें कर रही हैं और एक के बाद एक मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ऑफिसर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, एक बार फिर से अब वज़ीर आला के साथ मीटिंग की है 10 रियासतों के, और इस मीटिंग के जरिए तमाम रियासतों का हाल भी उन्होंने जाना और इसके साथ साथ कुछ हिदायत भी यहाँ देते हुए नजर आए हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तो 10 वज़राए आला के साथ 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये अहम मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने साफ पैगाम दिया है कि हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अलग अलग अगर होकर हम काम करेंगे तो कोरोना के मामले जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए मुत्तहिद होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ पीएम ने रियासतों से कहा है कि रेलवे और फिजाइया दोनों ही जल्द ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं और साथ ही साथ रियासतों से अपील भी की है कि दवा और ऑक्सीजन की जो जमाखोरी है उस पर लगाम लगाए। वाज़ेह रहे कि ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर तमाम रियासतों में किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली का हाल भी हमने आपको बताया कि दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है मरीजों को। कई हॉस्पिटल जो हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाथ खड़े कर चुके हैं। ऐसे में जंगी पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया है, किसी भी रियासत में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस बात पर गौर फिक्र किया जा रहा है। मरीजों की मौत कम से कम ऑक्सीजन की वजह से ना हो, इस बात पर अमल किया जा रहा है। कोरोना बहरान के बीच लगातार लोग ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। तफसील के साथ बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। राहुल, 10 रियासतों के जो सीएम है उनके साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा हमें एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रियासतों के अंदर जमाखोरी हो रही है, चाहे दवाओं की बात करें, हम ऑक्सीजन की बात करें, आप भी देख रहे हैं फील्ड में है कि ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की मारामारी है। तो क्या लगता है किस तरह की हिकमत अमली होगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी इस मीटिंग के बाद तमाम लोगों की?
देखिए, जिस तरीके से संक्रमण का लगातार दर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से कई जो राज्य हैं सीधे तौर पे यदि कहा जाए संसाधनों की यदि हम बात करें तो संसाधनों की कई कमियां देखने को मिल रही हैं। इसमें खास तौर पे यदि कहा जाए कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। तमाम जो राज्य हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा कोविड के केसेज हैं उनमें 10 राज्य हैं। उनके साथ में आज प्रधानमंत्री की बैठक थी और कई बैठक प्रधानमंत्री ने लिया है। उसमें कहा जाए तो पहले मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात हुई, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के जो सप्लायर्स हैं, जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी के साथ भी बातचीत प्रधानमंत्री किए। इन सभी को लेकर के यदि खास तौर पे कहा जाए कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से जो सीएम्स के साथ बैठक हुई थी कि स्ट्रैटेजी किया जाए कि आखिर में जितने जो राज्य हैं सभी एकजुट होकर के काम करें यहाँ पर। और किसी भी तरीके से कल जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग में खास तौर पे खुद ही कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने खास तौर पे कहा है कि रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको कहीं पे भी रोकनी नहीं चाहिए, और जो इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आना चाहिए। और यही चीज़ आज खास तौर पे फोकस एरिया जब सीएम्स के साथ बैठक थी उनकी, तो कि किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट ना हो, सभी स्टेट्स एक साथ में काम मिलजुल करके काम करें। और यहाँ पर जैसे किसी के पास में यदि सप्लाई की कमी, यदि सप्लाई में गैप है या कम है उसके पास में, तो दूसरे राज्य उसको कहीं सीधे तौर पे फुलफिल करें। उसके अलावा कालाबाजारी को रोका जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों से खबरें खास तौर पे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आई हैं कि इन दोनों की कालाबाजारी काफ़ी जगह देखने को मिली है। उसमें उसको किस तरीके से रोका जाए, जमाखोरी पे किस तरीके से लगाम लगाया जाए, जिससे कि ये जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज को कहीं सीधे तौर पे ओवर पावर यहाँ पर किया जा सके। उसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको जो है निर्बाध तरीके से हॉस्पिटल्स को पहुंचाया जाए, इन सभी चीज़ों पर ही फोकस एरिया यहाँ पर। राहुल, एक बात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे और फिजाइया महकमे के जरिए जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जंगी सतह पर किया जाए, यानी कि अब ऑक्सीजन जो एयरलिफ्ट की जाएगी। तो कब तक ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी? क्या फौरी तौर पर इन्हें किया जाएगा या आगे भी नहीं रखा जाएगा जब तक हालात नहीं सुधर जाते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत कर दी गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ट्रेन के जरिए उनको फेरी करना, उनको भेजना शुरू कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो एयरलिफ्ट भी, जो IL-76 है आपकी वायुसेना की, उसके जरिए यहाँ पर एयरलिफ्ट भी उन्हें किया जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ की जा रही है। ये तब तक जब तक कि यहाँ पर सीधे तौर पे जो सिचुएशन, क्योंकि ग्रिम है सिचुएशन, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, खास तौर पे दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो कहीं सीधे तौर पे उसको ओवरकम करने के लिए ये पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पे जो शॉर्टेज है, क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए करते हैं, रास्ते के जरिए यदि करते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए ट्रेन के जरिए जो वैगन्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रकें हैं, उन सभी को यहाँ पर उनको अलग अलग गंतव्य स्थानों पे पहुँचाया जाना। जो सिलेंडर लदी हुई जो ट्रकें हैं, जो जिनमें सीधे तौर पे जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन गैस की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको रैक पे, जो आपका ट्रेन के रैक हैं, उन पे रख करके दूसरी जगह तक पहुँचाना, उसके साथ साथ एयरलिफ्ट करना, ये सारा कार्य किया जा रहा है। और इसमें तमाम जो सेना का भी इसमें कहीं सीधे तौर पे सहयोग यहाँ लिया जा रहा है। तो ये पूरी एक व्यवस्था यहाँ पे सरकार की तरफ से की गई है। सरकार यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से यहाँ कोशिशें यहाँ कर रही है कि तब तक जब तक कि पूरा जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है उसको कम न किया जाए, कम हो जाए, तब तक ये पूरे की पूरी व्यवस्था। राहुल, अगर मैं यहाँ दिल्ली की ही बात करूँ, क्योंकि 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग की थी वज़ीर आज़म ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की बेहद किल्लत हो रही है, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं मरीजों को। ऐसे में कई सुझाव भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान दिए थे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि भाई जो ऑक्सीजन की जो जिम्मेदारी है वो सेना के हाथों में सौंप देनी चाहिए। तो क्या दिल्ली में इस तरह के हालात वाकई में ही हैं कि सेना को उतरना पड़े? नहीं, देखिए, एक सुझाव जो दिया गया था आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है
उसको कहीं सीधे तौर पे सेना के हाथ में देने के लिए की कालाबाजारी रुके, जमाखोरी रुके और इसको सही तरीके से यहाँ पर भेजा सके। दिल्ली की यदि पोजीशन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि केसेस जिस तरीके से लगातार वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार केसेस के साथ साथ में जो हॉस्पिटल हैं, जो हॉस्पिटल व्यवस्था होती है उसकी एक लिमिटेशंस होती है और यहाँ पर उन पे क्योंकि एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है, प्रेशर जब बढ़ता है तो वहाँ उनको किस तरीके से सप्लाई को यहाँ पर सप्लाई पहुँचाना, क्योंकि तमाम जो आपकी ऑक्सीजन की हो, बेड्स की हो, चाहे आपकी इंजेक्शंस की हो, इन सभी चीज़ों या ड्रग्स जितने जो आपके दवाइयाँ हैं उन सभी को लेकर के ही तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ता है। तो उसको देखा जाए तो दिल्ली में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं, वहाँ बेड फुल हो चुकी हैं, लगातार केसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। उस पर एक सुझाव यहाँ पर दिया गया था, देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर किस तरीके से अमल में लाती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि 15 करोड़ जो डोज है वैक्सीन की वो रियासतों को सप्लाई कर दी गई है। इस मुश्किल भरे वक्त में 15 करोड़ डोज वैक्सीन की सप्लाई करना रियासतों को कितना बड़ा राहत पहुंचाने वाला काम होगा? देखिए, जो रियासतों के लिए या खास तौर पे जो प्रदेश, तमाम जो प्रदेश हैं उनके लिए वैक्सीनेशन, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे कहीं सीधे तौर पे उसको एक तरीके से कारगर हथियार माना जाता है। यहाँ वैक्सीनेशन को आपके लड़ने के लिए, कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए यहाँ वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा जो मात्रा में होगा, जितनी ज़्यादा संख्या में होगा, वो सरकार के लिए बेहतर, सभी के लिए बेहतर रहेगा, आम जनता के लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। और यही कारण है कि सीधे तौर पे वैक्सीनेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे सरकार का है। वैक्सीनेशन यहाँ पर सरकार सबसे ज़्यादा उस पर फोकस की हुई है। तमाम जो प्रदेश की सरकारें हैं उन्होंने भी कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि 1 तारीख से जो 18 साल के उम्र के लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन लगने का प्रोसेस अब शुरू होगा, तो उसमें कैसे लोगों को वैक्सीन लगवाया जाए, कैसे उनको पहुँचाया जाए, कैसे एक पूरा का पूरा युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रोसेस यहाँ किया जाए, इसी का प्रयास यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी में ये 15 करोड़ डोज जो है राज्यों को यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस जल्द से जल्द इसको पूरा का पूरा किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो